मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड ब्रांड है। हर सिटी, हर हाईवे, हर कंट्री में एक LOM जरूर दिख जाता है। लेकिन जो आज ज़्यादा लोग नहीं जानते वो ये है कि मैकडॉनल्ड्स जिन्होंने बनाया था, उन्हीं लोगों के हाथ से ये कंपनी धीरे धीरे निकल गई। ये स्टोरी सक्सेस की नहीं है, ये स्टोरी कंट्रोल, सिस्टम और टाइमिंग की है। 1930s 40s का अमेरिका। दो भाई, रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड। कोई बिलियनियर नहीं, कोई आईवी लीग बैकग्राउंड नहीं, बस एक सिंपल गोल, एक अच्छा रेस्टोरेंट चलाना। उनका रेस्टोरेंट कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में था। नॉर्मल ड्राइव इन रेस्टोरेंट जैसे ही, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ऑर्डर स्लो थे, मेन्यू लंबा था, कस्टमर इम्पेशेंट हो रहे थे। और यहीं से उनके दिमाग में एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल आया, अगर हम चीज़ें सिंपल कर दें तो क्या होगा। मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने कुछ ऐसा किया जो उस टाइम के लिए क्रेजी था। उन्होंने मेनू छोटा कर दिया, बर्गर्स, फ्राइज और ड्रिंक प्लेट्स हटा दी, पेपर रैपिंग लाई, किचन को असेंबली लाइन बना दिया। हर वर्कर को सिर्फ एक काम अलॉट किया, स्पीड ज़्यादा, वैरायटी कम। इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया स्पीडी सर्विस सिस्टम। रिजल्ट, कस्टमर्स को बर्गर सेकंड्स में मिलता था। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था, ये एक सिस्टम था। इसी वक्त स्टोरी में एंट्री होती है एक सेल्समैन की, नाम रे क्रॉक। टेक रॉक मिल्क शेक मशीन बेचता था। जब उसने देखा कि मैकडोनाल्ड ब्रदर्स एक ही रेस्टोरेंट के लिए 8 मशीन्स ऑर्डर कर रहे हैं, उसे लगा यहाँ कुछ अलग हो रहा है। जब रे ने रेस्टोरेंट देखा, उसे बर्गर नहीं देखा, उसे स्केलेबिलिटी दिखी। उसे लगा अगर ये सिस्टम हर जगह रिपीट हो सके तो ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, ये एक एम्पायर बन सकता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मैकडोनाल्ड ब्रदर्स चाहते थे सिंपल लाइफ, लिमिटेड ग्रोथ, क्वालिटी कंट्रोल। रे क्रॉक चाहता था एक्सपेंशन, फ्रेंचाइजिंग, स्पीड एट स्केल। कॉन्ट्रैक्ट्स बने, एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, पावर बैलेंस। रे सिस्टम को फ्रेंचाइज कर रहा था, रेवेन्यू ग्रो हो रहा था, ब्रांड बढ़ रहा था, और मैकडोनाल्ड ब्रदर्स सिर्फ रॉयल्टी चेक का वेट कर रहे थे। इस सब के साथ रे क्रॉक ने एक और गेम खेला। उसने रियलाइज किया रियल पावर बर्गर्स में नहीं, रियल पावर लैंड में है। हर न्यू मैकडोनल्ड आउटलेट के साथ रियल एस्टेट कंट्रोल रे के पास जाने लगा और धीरे धीरे कंपनी का सेंटर शिफ्ट हो गया। पेपर पे मैकडोनल्ड ब्रदर्स फाउंडर्स थे, लेकिन रियलिटी में डिसीजन अब रे क्रॉक ले रहा था। आखिर वो दिन आया जब मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने कंपनी बेच दी। उन्होंने सोचा बस हो गया, अब शांति से जिएंगे। उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट मिला, नो लॉन्ग टर्म ओनरशिप, नो कंट्रोल। मैकडोनल्ड ग्रो होता गया, ग्लोबल जायंट बन गया, और जिन्होंने आइडिया दिया था वो हिस्ट्री के फुट नोट बन गए। ये स्टोरी से फास्ट फूड की नहीं है, ये स्टोरी बताती है कि आइडिया होना काफ़ी नहीं होता, सिस्टम समझना ज़रूरी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग और कंट्रोल। कभी कभी आइडिया आपका होता है, लेकिन गेम किसी और का हो जाता है। ये थी थिंकिंग टाइमलाइन की पहली स्टोरी। ऐसी और कहानियों के लिए, लोगों, आइडियाज़ और डिसीजन के बारे में जो दुनिया को शेप कर गए, चैनल को फॉलो करना मत भूलना।